बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव। ये गांव जितना शांत था, उतनी ही संघर्षों से भरी थी यहाँ रहने वालों की जिंदगी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन के पास ना ज्यादा जमीन थी, ना ही कोई बड़ा सहारा। बस 2 बीघा सूखी जमीन, एक टूटी झोपड़ी और उसकी पत्नी सीता। हर साल मेहनत करते हैं, लेकिन हालात जस के तस। क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी रामदीन? किस्मत नहीं बदले तो क्या हुआ, हम ईमान तो नहीं बदलेंगे सीता। उस साल बारिश ने गांव से मुंह मोड़ लिया। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? बच्चों को खिलाएंगे कैसे? जिसे पैसा चाहिए, मेरे दरवाजे खुले हैं, पर ब्याज याद रखना। शंकरलाल रामदीन के पास भी आया। रामदीन ने महाजन से कर्ज लेने से इनकार कर दिया। वो जानता था ये रास्ता उसे और गहरे दलदल में ले जाएगा, लेकिन किस्मत उसकी परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन खेत में खुदाई करते समय रामदीन की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। अरे, ये क्या? ढेर सारे। रामदीन के हाथ कांपने लगे। अगर ये रख लूं, तो कर्ज, गरीबी, दुख सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी और का हुआ तो? गरीबी एक तरफ, ईमानदारी दूसरी तरफ। रामदीन, अगर किसी को पता चला तो सरकार ले जाएगी सब। अच्छा यही है, तू चुपचाप रख ले। गलत सलाह मत दो महाजन, मैं पाप का बोझ नहीं उठा सकता। अगले दिन रामदीन थैली लेकर सीधे पंचायत पहुंच। तुम चाहते तो इसे छुपा सकते थे। इंसान गरीब हो सकता है, पर बेईमान नहीं। घोषणा करवाई गई। कई लोग लालच में आए, लेकिन रामदीन की नजरें सच्चाई खोज रही थीं। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। अगर ना मिलती तो मैं टूट जाता। थैली देखते ही व्यापारी फूट फूट कर रो पड़ा। बेटा, आधा धन रख लो। मुझे मेहनत की कमाई चाहिए, पराई नहीं। व्यापारी ने रामदीन के नाम जमीन, बीज, बैल और खेती का पूरा इंतजाम कर दिया। अगले साल रामदीन के खेत हरे भरे हो गए। देखो रामदीन, हमारी मेहनत रंग लाई। उधर शंकरलाल लालच और धोखे में सब कुछ हार गया। काश मैं भी ईमानदार होता। धर्मपुर गांव ने एक सबक सीख लिया। भीड़, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। दौलत, ताकत और चालाकी कुछ समय के लिए जीत दिला सकती है, लेकिन सच्ची जीत सिर्फ ईमानदारी देर से सही, लेकिन जीवन भर साथ देती है।